जनसुराज का वैशाली में संगठन विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की जिला पदाधिकारियों की घोषणा। वहीं विनोद सिंह जिला अध्यक्ष, हरिनंदन राय बने महामंत्री, सर्वेश्वर सिंह और श्वेता पांडे को मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर ले। साथ ही अगर आप इस खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो न्यूज हाट के पेज को फॉलो करना भी ना भूले। साथ ही हमारे Instagram के पेज को भी खबरों से अपडेट रहने के लिए उसे भी फॉलो करना ना भूले। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल जनसुराज पार्टी ने बुधवार को वैशाली जिले में अपने संगठन के विस्तार को मजबूत करते हुए जिला पदाधिकारियों की घोषणा की। इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने वैशाली के दिग्गी कला डीईओ कार्यालय के सामने स्थित जनसुराज पार्टी जिला कार्यालय में की। घोषित पदाधिकारियों में विनोद सिंह को जिला अध्यक्ष, हरिनंदन राय को जिला महामंत्री तथा वैद्यनाथ चौधरी को कोषाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं पिंकी विप्लव को महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, निशांत पटेल को युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और कुमार शिव बसंत को किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि इसके अलावा राकेश रंजन को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, निशांत गांधी को व्यवसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, विमल किशोर राय को ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, राजकुमार सहनी को कर्पूरी मंच अध्यक्ष, विनोद प्रकाश को अंबेडकर मंच अध्यक्ष तथा शेख सिकंदर को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी ने सर्वेश्वर सिंह और श्वेता पांडे को मुख्य प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी है। जिले की सलाहकार समिति में मोहम्मद जहीरुद्दीन, लाल बाबू सहनी, कमल किशोर यादव, भूपेंद्र नारायण त्रिपाठी और अवधेश पासवान को भी शामिल किया गया है। वहीं आगे आपको ये भी बता दें कि पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि नई टीम संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनसुराज की विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। बता दें कि उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और संगठन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बता दें कि उन्होंने सभी पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और नए प्राथमिक सदस्यों को जोड़ने का आह्वान भी किया। इन प्राथमिक सदस्यों की समिति के बाद पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में जनसुराज के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। शुरू में ही मैं इस बात के बारे में बता दूं कि मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि हमने 11:30 बजे का समय रखा था इस मीटिंग के लिए और आप सब समय से यहाँ उपस्थित थे। इस बात के लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संभव हमारी पार्टी में ये आदत बन गई थी कि हम लोग समय का रिस्पेक्ट नहीं करते। समय का आदर ना किया जाए वो बिल्कुल ही गलत बात है और इसलिए मैं विशेषकर आप सबको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने समय का पालन किया और आशा है कि आगे भी हम लोग इसी तरह से समय पर काम शुरू करेंगे। बहुत सारी कमियां थी जो हमारे संज्ञान में आए, उन सबको अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो दो मूल भागों में बांटा जा सकता है, एक बाहरी कारण, एक आंतरिक कारण। बाहरी कारण भी फिर से अगर आप चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे कारण थे जिन पर हम कुछ कर सकते थे। क्या? चुनाव के ठीक पहले तक सरकार के द्वारा लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो 10-10 हजार रुपए का हुआ वो गलत था, लेकिन उसके ऊपर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया, वो और भी गलत था। इस बात पर अगर प्रोटेस्ट नहीं किया जाए तो सत्ताधार पार्टी आगे आने वाले हर चुनाव में ये कर सकती है या इससे और भी घृणित काम कर सकती है। तो हमने इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में से होकर आइए। तो लगभग 10-12 दिन पहले हमने हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल किया है
उम्मीद ये है कि कुछ हो ना हो, एक प्रोटेस्ट तो दर्ज होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रोसेस पर अपना विरोध प्रकट किया, ये तो कम से कम इतिहास में लिखा जाएगा। ये जरूरी है, गणतंत्र के अच्छी तरह से चलने के लिए ये जरूरी है। 15 प्राथमिक सदस्य बनाए। मान लीजिए एक गांव में 15 बूथ हैं। अगर 15 बूथ पर 15 हमारे जन स्वराज के साथी आ गए तो उस ग्राम समिति में हमारे 225, 15 बड़े 15, 225 जन स्वराजी प्राथमिक सदस्य आ गए। वो हमारे वोटर्स हैं। उनको इसी तरह से बिठाकर हम उनके सामने उनकी राय से, उनके मत से ग्राम समिति का चुनाव करें। जन स्वराज की ग्राम समिति पहली बार चुनी जाएगी, मनोनीत नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हम सब, मेरे साथ साथ मैं भी मनोनीत ही हूं, हम सब मनोनीत हैं। 2 दिन पहले ये हवा उड़ाई गई कि अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज वापस आ जाएगा। इस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा लिंक्ड है इस बात से कि लोगों को जन स्वराज पर भरोसा नहीं होता। अब वो भरोसा हम एक दिन में तो दे नहीं सकते। 3 साल से प्रशांत जी कोशिश करते रहे, 1 साल से पार्टी बनकर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करती रही, लेकिन अगर हम लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए तो इसे हम अपनी कमजोरी माने और आगे आने वाले समय में इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें। यही कर सकते हैं। दूसरा, आंतरिक कारण। आंतरिक कारणों में कई कारण थे जो सामने निकल कर आए। जो मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये कि हमने अपने प्रत्याशियों का चुनाव अंतिम वक्त पे किया। अगर हम एक नई पार्टी होने के नाते अगर हम अपने उम्मीदवारों का चुनाव 2 या 3 महीने कर देते, महीने पहले कर देते, तो स्थिति कुछ और भी होती। लोगों को समझाने में आसानी होती, लोगों का भरोसा जीतने में आसानी होती। इसी तरह से जिन जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया उसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई। जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, जो वादे हमने पहले किए, उन वादों पर हम नहीं खरे उतरे। कुछ लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि पार्टी ने लोगों से पैसे लेकर उनको टिकट दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलती हमसे हुई, लेकिन वो गलती जेन्युइनली गलती थी। हमने कोई किसी से सौदा नहीं किया है, ये तो आप भी मानेंगे। हमने पार्टी में लोगों को लड़ने के लिए पैसे दिए, तो हम पैसे लेकर कैंडिडेट बनाए, ये तो संभव नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।